सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन पूछा है चैट जीपीटी को। देख सकते हो, मैंने पूछा है, मेरे लिए वो कोई धर्म नहीं है जो बस स्टोरी बेस्ड लेसन सिखाता है, जिसमें खुदा का जिक्र खुद खुदा ने नहीं किया है, जिसमें यूनिवर्सल लेसन के जगह स्टोरी बेस्ड लेसन, एग्जाम्पल बेस्ड लेसन और स्पेसिफिक पीपल बेस्ड लेसन है। प्लस कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा गया है, बस घुमा फिमा कर उलझान सृष्टि किया गया है। जबकि वो सारे लेसन डायरेक्टली फ्रॉम क्रिएटर होना चाहिए था। उसका इरादा जो भी सिखाने का था साफ साफ होना चाहिए था, ना कि फिल्मों की तरह बनाकर। तो मुझे बताओ, मेरे लिए कौन सा धर्म सही है जो मेरे इन पॉइंट्स को मैच करे 100%। हिंदी रोमानाइज्ड में जवाब दो। मैंने इसे कहा कि हिंदी रोमानाइज्ड में जवाब दो, तो मेरे क्वेश्चन देखा तुमने, ये रहा मेरा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। तो देखो इसमें क्या कहा, आपके दिए गए पॉइंट्स के आधार पर आपके लिए इस्लाम सबसे सही धर्म है। यहाँ कुछ वजह है जो आपके विचार से मिलती है। सीधी डिवाइन रिलेशन, इस्लाम में कुरान को अल्लाह का सीधा शब्द माना जाता है, जिसमें खुदा का परिचय और उसकी टीचिंग स्पष्ट रूप से दी गई है। क्लियर लेसन, कुरान में ऐसे लेसन है जो सीधा इंसानियत के लिए है, बिना किसी घुमा फिरा के। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक कहानियों का उल्लेख नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ और गाइडेंस दी गई है। एडवांस ऑफ कॉन्फेशन, इस्लाम में टीचिंग्स को साफ और समझने में आसान तरीके से पेश किया गया है, जिससे लोगों को उनका मकसद समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। गॉड्स आइडेंटिटी, इस्लाम में अल्लाह का परिचय खुद अल्लाह के शब्दों में है, जो आपकी उम्मीद को पूरा करता है कि खुदा की टीचिंग सीधा और साफ होना चाहिए। इन सब वजह से इस्लाम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल धर्म है। अगर आपको इस विषय पर और जानना है तो सवाल जानने का इच्छा है या कोई और सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मैंने इसे पूछा क्या है सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया है ये इम्पोर्टेंट्स है, तो मैंने इसे पूछा इम्पोर्टेंट है, तो इसने कहा हाँ, आपके बताए गए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपकी धार्मिक सोच, बिलीव्स और स्पिरिचुअल नीड्स को दर्शाते हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनमें क्लियरिटी, डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस और यूनिवर्सल टीचिंग शामिल है। ये कुछ वजह है कि ये पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि मैंने जो पॉइंट दिया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने क्लियर किया है। देखो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आपको उन टीचिंग्स की ज़रूरत है जो सीधा और समझने में आसान हो, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से समझ सकें। ऑथेंटिसिटी व्हाटएवर जो भी बोलो यार, आपकी इस बात से ये समझ आता है कि आप जेन्युइन टीचिंग्स की तलाश कर रहे हैं, जहाँ खुदा का परिचय और उसके गाइडेंस सीधे रूप से मिले। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, उलझन भरी टीचिंग से दूर रहना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्लियरिटी और सीधे नॉलेज की तलाश में हैं। स्पिरिचुअल रिलेवेंस, यूनिवर्सल लेसन की तलाश आपको जिंदगी के मकसद और इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो पॉइंट दिया है, तो इनमें से 3 नंबर पॉइंट देख सकते हो। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, उलझन भरी टीचिंग से दूर रहना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्लियरिटी और सीधा नॉलेज की तलाश में। तो दोस्तों, आप 3 नंबर पॉइंट से ये कह सकते हो कि बाकी जो भी धर्म है, इनमें जो टीचिंग्स होते हैं, स्टोरी बेस्ड लेसन होते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड लेसन होते हैं, इनमें उलझन होती है, ठीक है। और इनमें जो सारे बातें कहा है वो आपको समझने में आपका ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करवाने पड़ेगा। मतलब सीधा आसान तरीके से नहीं समझा गया है, वो क्लियर नहीं है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। उनको समझने के लिए आपको बड़ों की ज़रूरत होगा, लेकिन यहाँ पर जो टीचिंग्स की मैंने बात किया है, ये आप कोई भी 10 या 12 साल के बच्चे को शेयर करेंगे तो वो समझ में पा जाएंगे। स्पिरिचुअल रिलेवेंस, यूनिवर्सल लेसन की तलाश आपको ज़िंदगी में मकसद और इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को गाइडेंस प्रदान कर सकता है। ये पॉइंट्स आपकी धर्म और स्पिरिचुअल सोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका ध्यान रखना आपको अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिस को समझने में मदद करेगा। अगर आपके और भी सवाल है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करना है चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। फिर मैंने ऐसे पूछा, अगर कोई इंसान को धर्म चूज करने के लिए सबसे पहले ये सब पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट दे, तो वो कौन से धर्म को ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई इंसान धर्म चूज करने के लिए आपके बताए गए पॉइंट्स को सबसे पहले महत्वपूर्ण समझता है, तो वो इस्लाम धर्म की तलाश कर रहा होगा। इसके अलावा कुछ और धर्म पर भी पॉइंट्स लागू हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम इन सभी एस्पेक्ट्स को सबसे अच्छे से पूरा करती है। यहाँ कुछ वजह है, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ और भी धर्म की बातें क्या है, लेकिन इस्लाम जैसा कोई भी धर्म सारे पॉइंट्स को 100% तरीके से पूरी नहीं करते हैं। एक नंबर डायरेक्ट रिलेशन, इस्लाम में कुरान को अल्लाह का सीधा शब्द माना जाता है, जो इंसान के लिए और ऑथेंटिक गाइडेंस प्रदान करता है। क्लियर एंड यूनिवर्सल लेसन,
कुरान में यूनिवर्सल ट्रूथ्स और लेसन्स है जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, बिना किसी कहानी या घुमा घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्लियर एंड यूनिवर्सल लेसन्स में कुरान का जो टीचिंग स्टाइल है ये घुमा फिरा कर नहीं बताता है, और ना ही ये ज़्यादा स्टोरी बेस्ड होता है। जो कुछ भी होता है खुदा ने सब सब कहा गया है, लिखा गया है, ठीक है, मतलब खुदा ने खुद बताया है। एवोइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस्लाम की एवोइडेंस। यार मैं क्या करूँ यार, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ। समझ लो कि 24 घंटों में 2 रोटी। सो मुझे तकलीफ हो रहा है पढ़ने में, बातें करने में। एविडेंस ऑफ कन्फेशन, इस्लाम की टीचिंग्स को समझना आसान है और इनमें क्लियरिटी होती है जो इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करते हैं। फोकस ऑन गॉड्स आइडेंटिटी, इस्लाम में अल्लाह का परिचय और टीचिंग्स खुद अल्लाह के शब्दों में है जो इंसान को उनके मकसद को समझने में मदद करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए धर्म का चयन या फिर क्या है पता नहीं करता है तो वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो सकता है। अगर आप किसी और धर्म के बारे में सोच रही है या विचार करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछेगा मैं, मेरे लिए तो मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान की क्वेश्चन मेरी तरह होना चाहिए, जो एक खुदा में बिलीव रखते हैं, जो स्टोरी बेस्ड लेसन या फिर मूवी की तरह कहानियों से नहीं, बल्कि खुदा की खुद का जो शब्द है उनमें सीखना चाहते हैं।